हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज दैट इज चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, वीडियो नंबर 3 और टॉपिक है आज की वीडियो का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, व्हेन द offspring is produced by the single parent without the formation of gametes, it is called asexual reproduction। ठीक, तो मतलब कि डेफिनेशन में ये बोला कि जो न्यू व्हेन द ऑफस्प्रिंग, जब भी नए ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो सिंगल पेरेंट की वजह से होंगे एंड इसमें गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्या क्या? सिंगल पेरेंट और विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से ये एसेक्सुअल, जो जितने भी एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। डेफिनेशन में दो की पॉइंट्स हैं कि एक तो सिंगल पेरेंट होगा और दूसरा विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इस डेफिनेशन के दो सबसे की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको मैं कुछ चीजें बताता। देखिए, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें मियोसिस डिवीजन डज नॉट टेक प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं मियोसिस डिवीजन नहीं होता या रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, लेकिन माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस का डिवीजन नहीं होगा, लेकिन माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होगा। तो आप ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें तो हमारा मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन माइटोटिक डिवीजन जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। इसके बाद हम लोग जैसे ये मान लीजिए पेरेंट है जो भी एसेक्सुअल प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा सिंगल पेरेंट है। ये आगे चल के इसने न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करा, ठीक है। अब ये न्यू इंडिविजुअल आया, ये पेरेंट से जब ये न्यू इंडिविजुअल बना, ये जो न्यू इंडिविजुअल बना ये अपने पेरेंट से मार्फोलॉजिकल लेवल पे मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली
सेम होगा अपने पेरेंट से मार्फोलॉजिकली। मार्फोलॉजिकल का मीन्स होता है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। मार्फोलॉजी का मतलब होता है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस पे भी और जेनेटिकल लेवल पे भी अपने पेरेंट जैसा ही होगा। और इनके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, जो टर्म यूज करी जाती है वो यूज करी जाती है क्लोन। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल पेरेंट से जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है ये अपने पेरेंट से मार्फोलॉजिकली यानी कि फिजिकल अपीयरेंस एंड जेनेटिकली दैट इज जेनेटिकल लेवल पे भी सेम हो रहा है। तो इनके लिए जो टर्म यूज करी जाती है दैट इज क्लोन की टर्म यूज करी जाती है। ये लिख लीजिए आप लोग। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है, अब मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे लेके चलता हूं। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये एक तरह का यूनिपेरेंटल या मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। ठीक, क्यों? आप लोगों ने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट चाहिए होता है। ठीक है, दैट इज अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो हम लोग इसको यूनिपेरेंटल या मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसके यहां से इस पॉइंट से एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के नाम आपको 3 मिल चुके हैं। एक तो पहला तो हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन या फिर इसकी तरह बोल देंगे यूनिपेरेंटल, दैट इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो यहां से पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन या यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आप लोग ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि यूनिपेरेंटल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। और ये इसके 3 नाम निकल सकते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो ये है कि डू नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन। इसमें गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता। ये भी एक सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब जो तीसरा पॉइंट है जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में तीसरा पॉइंट है, देखिए ये एक तरह का सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? देखिए जैसे स्पर्म और ओवम, ये दोनों होते हैं गैमेट सेल। गैमेट सेल या हम लोग इसके बोल देते हैं दैट इज जर्म सेल। जो हमारे स्पर्म और ओवम होते हैं ये जर्म सेल्स होते हैं। बाकी रिमेनिंग ऑल द सेल्स इज सोमैटिक।
बाकी जितने भी बच्चे सेल होंगे ये सोमैटिक सेल्स होंगे, लेकिन जो स्पर्म एंड ओवम होंगे ये हमारे जर्म सेल होंगे। इन तो इनको नहीं मिलेंगे। इनसे जो भी रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे वो इन दो सेल से ना राइज करके, जर्म सेल से ना राइज करके सोमैटिक सेल से राइज करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम हम बोलते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो आप अब देख सकते हैं, नोट कर लीजिए पहले से कि जो स्पर्म और ओवम से जो भी एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारा जो सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन है इसमें जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस कर रहा है वो स्पर्म और ओवम यानी कि जर्म सेल से ना प्रोड्यूस करके हमारे जितने भी बचे रिमेनिंग ऑल द सेल्स हैं इनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। उनसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, सोमैटिक सेल से बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम होता है दैट इज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुझे कितने नाम मिले, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद मुझे मिल गया यूनिपेरेंटल कि एक पेरेंट के बेसिस पे, या इसका नाम होता है मोनोपेरेंटल भी बोल देते हैं, या फिर सोमैटोजेनिक दैट इज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखिए कितने सारे नाम हैं, इसको यूनिपेरेंटल या मोनोपेरेंटल भी बोल देते हैं, तो और सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। लिखिए आप इसे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज मोर फास्टर। ठीक है, देखिए ये मोर फास्टर है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोर फास्टर है। क्यों? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन does not take place in asexual reproduction। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसको मोर फास्टर बोल देते हैं, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई टाइम ही नहीं हो रहा है, एकदम जो नए पेरेंट बॉडी से एकदम न्यू इंडिविजुअल राइज हो रहा है। ठीक है ना, ये पेरेंट की बॉडी है, इससे एकदम न्यू इंडिविजुअल राइज कर रहा है। जैसे कि आप देखें जो इतने प्रोटिस्ट एंड मुनेरास होते हैं, बाकी एग्जांपल्स मैं बाद में दूंगा, जितने प्रोटिस्ट एंड मुनेरास होते हैं इनमें सेल डिवीजन एकदम सेल डिवीजन से एकदम न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। प्रोटिस्ट और मुनेरा सेल डिवीजन से एकदम न्यू आगे नए ऑर्गेनिजम्स को, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसमें वजह से गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए ये मोर फास्टर है। जबकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि वहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर तब जाके फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन का है ही नहीं कुछ सीन, तो ये एकदम जाके न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसे भी। ठीक, अब मैं इसमें फिफ्थ वाला पॉइंट डिस्कस करता हूं आपसे। अब मैं आपसे फिफ्थ पॉइंट इसमें डिस्कस करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स में। इट इज
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितने भी हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे आप लोग, बर्डिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक। दूसरा, जैसे कि आपने पढ़ा प्रोटिस्ट एंड मोनेरास में सेल डिवीजन ही एक तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो बर्डिंग इन हाइड्रा एंड यीस्ट, और दूसरा एग्जांपल है प्रोटिस्ट एंड मोनेरास में सेल डिवीजन के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो आपको आगे वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, नोट कर लीजिए आप इनको। देखिए जो लास्ट में जो 6th पॉइंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक का 6th पॉइंट है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसका 6th पॉइंट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट in higher invertebrates, and all vertebrates. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये एब्सेंट होता है एक तो हायर इनवर्टिब्रेट्स में एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में। हायर इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये हमारे फाइलम, ये हमारी कौन सी फाइलम, दैट इज एनालिडा से लेके फाइलम एनालिडा से लेके टू फाइलम अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा तक होते हैं, ठीक है ना। तो ये एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है हायर इनवर्टिब्रेट्स में एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में। हायर इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, दैट इज फाइलम एनालिडा से लेके फाइलम एंड अकाइनोडर्मेटा तक, ये होता है हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो फाइलम एनालिडा से लेके फाइलम अकाइनोडर्मेटा तक होते हैं। एंड जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, उनमें भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। लिख लीजिए आप लोग ना। ठीक, अब मैं बात करूंगा इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस के ऊपर। अब मैं बात करूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस के ऊपर, ठीक। सबसे पहला, नो नीड ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, ठीक। कोई नीड नहीं है कि सेक्सुअल पार्टनर की रिक्वायरमेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नो नीड ऑफ सेक्सुअल पार्टनर। वैसे भी आपको पता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल है या मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें कोई नीड ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए दूसरा पॉइंट है लो एनर्जी कंजप्शन। लो एनर्जी कंज्यूम। क्यों लो एनर्जी, क्यों? क्योंकि देखिए गैमेट फॉर्मेशन does not take place, ठीक। गैमेट का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो गैमेट फॉर्मेशन does not take place
in asexual reproduction. And lastly, that is third point is more faster. More faster as compared to sexual reproduction. As compared to sexual reproduction. ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे ये रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फास्टर है. ठीक, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोर फास्टर है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसी वजह से ये एकदम, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे प्रोटिस्ट और मोनेरास में था, उसमें सेल डिवीजन था, एकदम सेल डिवाइड हो जा रहे थे, तो इसमें कोई गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. नोट कर लीजिए. अब मैं आपसे बात करूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिसएडवांटेजेस के ऊपर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिसएडवांटेजेस के ऊपर. ठीक, देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिसएडवांटेजेस होती हैं आपको भी पता है कि जो न्यू इंडिविजुअल, पहला पॉइंट, जो न्यू इंडिविजुअल हुआ, जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न हुआ वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट का क्लोन होता है. यानी कि ये जैसे मेरा मान लीजिए ये पेरेंट है, यहां से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, जो भी न्यू इंडिविजुअल यहां से प्रोड्यूस हुआ ये जेनेट मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होगा अपने पेरेंट जैसा. इसीलिए हम लोग टर्म बोल देते हैं दैट इज क्लोन. लेकिन इसका जब हम बोल देते हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो क्लोन की है, यानी कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट जैसा सेम है. अगर मान लीजिए चेंजिंग एनवायरनमेंट में इनका सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, ये चेंज इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को डील आउट नहीं कर पाएंगे और ये चांसेस भी हैं कि ये आगे सरवाइव भी ना करें. और चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ ये डील नहीं कर पाते. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है जो आप लोग लिखेंगे दैट इज, आप लोगों के जैसे जो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो ये करूंगा कि evolution does not take place in asexual reproducing organisms. जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं वो कोई इवोल्यूशन यानी कि इवोल्यूशन की तरफ को नहीं लेके जाते. क्यों? क्योंकि गैमेट का तो कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जब गैमेट का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है तो ये हमको इवोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि जैसे भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो अपने पेरेंट से बन रहा है और गैमेट का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है. और यहाँ पे जैसे जो न्यू इंडिविजुअल बना ये एकदम रैपिडली सेल डिवाइजन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिजम्स के को राइज अप करा जा रहा है
आगे चल के ये जो न्यू इंडिविजुअल बना ये भी एक दिन पेरेंट बनेगा और आगे चल के ये भी न्यू इंडिविजुअल को राइज करेगा। तो यहाँ पे कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एकदम तेजी से सेल डिवीजन के थ्रू फटाफट आगे जाके न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। तो ऐसे में ये इवोल्यूशन को नहीं लेके चलता क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो रहा है। लास्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है, अगर मैं डिसएडवांटेजेस में बात करूं थर्ड पॉइंट से, दैट इज आपको पता ही है कि जैसे कम टाइम में ये आप लोग बोल सकते हैं लेस टाइम में बहुत सारे, अगर मेरे पास टाइम कम लेस टाइम भी है तो उसमें भी जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेस टाइम में भी जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। मान लीजिए टाइम कम है, लेस टाइम में भी जो बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली, जिससे एसेक्सुअल मोड से। लेकिन मान लीजिए अगर इसी इतने से ब्लॉक में ये जितना ये 4 स्क्वायर है, यहाँ पे मान लीजिए मेरी पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी आगे चल के डिवाइड करेगी, इसे न्यू ऐसे न्यू ऐसे ऐसे करते करते ये डिवीजन होता जाएंगे और ये पूरा ब्लॉक भर जाएगा। और मेरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इतनी सी जगह में ही हो रहा है। तो धीरे धीरे जब ये पूरा स्पेस फिल हो जाएगा, जब धीरे धीरे करके ये पूरा स्पेस फिल हो जाएगा तो आगे जाके तो जगह ही नहीं होगी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म से बोन, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आ सके। तो ऐसे में इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और लेस स्पेस अवेलेबल होने के कारण, लेस स्पेस अवेलेबल होने के कारण इनमें आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि लेस टाइम में जो हमारे काफी ज्यादा इंडिविजुअल्स, जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इतने से ब्लॉक में मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये पेरेंट की बॉडी जो थी, ये पेरेंट की बॉडी थी जो सबसे पहले बनी थी, आगे चल के मान लीजिए इसने और को प्रोड्यूस करा, आगे चल के ये पूरा डिवीजन बंद हो जाएगा और पूरा ब्लॉक ही भर गया। तो आगे चल के इनमें भी तो कंपटीशन राइज होगा। तो एक तरह हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कम टाइम में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक तरह का कंपटीशन को राइज कर देते हैं। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज में हो, अगर लिमिटेड स्पेसिंग में हो, या हर चीज हम बोल सकते हैं या लिमिटेड स्पेस में हो या लिमिटेड जगह हो, तो वहां पे जाके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पेस को आगे चल के कॉम्पिटिशन को राइज करता है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है